आपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे जहां बसों के ऊपर बैठकर ट्रेन के टॉयलेट में घुसकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। हम इसे बेरोजगारी कहते हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ एक बेरोजगारी है या यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें भारत का युवा अपनी मर्जी से फंसता जा रहा है। आज हम बात करेंगे उस सरकारी नौकरी के जुनून की जहां सफलता का चांस 0.1% है, फिर भी लाइन में करोड़ों लोग खड़े हैं। आखिर क्यों? यह अर्थशास्त्र है या मनोविज्ञान? चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले हकीकत देखते हैं। 2024 में रेलवे ने करीब 64,000 वैकेंसी निकाली। जानते हैं कितनों ने अप्लाई किया? 1,87,00,000। यह संख्या कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, यह भारत की बेरोजगारी और हताशा की सबसे डरावनी तस्वीर है। आज स्थिति यह है कि रेलवे में नौकरी पाने के लिए एक सीट पर 1,000 से ज़्यादा दावेदार हैं। यह दुनिया के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री लिए युवा ग्रुप D की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। आखिर क्यों भारत का युवा अपने जीवन के सबसे कीमती 5-6 साल एक ऐसे एग्जाम के पीछे लगा रहा है जहां फेल होने के चांस 99.9% है। आज हम इस वीडियो में इमोशंस को साइड में रखकर डेटा और मनोविज्ञान से समझेंगे कि यह सिर्फ बेरोजगारी है या एक सोचा समझा आर्थिक चक्र। IIM अहमदाबाद की एक स्टडी बताती है कि एंट्री लेवल पर एक सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से 2 गुना या तिगुना पैसा देती है। प्राइवेट में 10-12 हज़ार की नौकरी के लाले हैं, वहीं सरकारी चपरासी या ड्राइवर को भी भत्ते मिलाकर 25-30 हज़ार मिल जाते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार के लड़के के लिए यह अंतर लाइफ बदलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में आज नौकरी है, कल मंदी आई तो बॉस कहेगा कल से मत आना, लेकिन सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी का कवच है। और अब तो सरकार ने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस स्कीम में है आपकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी। सोचिए, अगर आप 60,000 की सैलरी पर रिटायर हुए तो घर बैठे 30,000 रुपये ज़िंदगी भर मिलेंगे, और वो भी महंगाई के साथ बढ़ते रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा सुरक्षा कवच पाने के लिए आपको करोड़ों का फंड जमा करना पड़ेगा। इसलिए 4-5 साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी करना इन छात्रों को एक सही निवेश लगता है। लेकिन दोस्तों, भारत में नौकरी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये समाज में छाती चौड़ी करके चलने का लाइसेंस है। खासकर उत्तर भारत, UP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में सरकारी नौकरी शादी के बाजार की करेंसी है। हरियाणा में तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसे कहते हैं क्रेटा क्रेज। वहाँ शादी में हुंडई क्रेटा कार की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन यह डिमांड सिर्फ उन 2 लोगों के लिए है जिनके पास सरकारी ठप्पा है। एक पिता अपनी बेटी के लिए 1 लाख कमाने वाले प्राइवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन 40,000 कमाने वाले रेलवे क्लर्क को चुन लेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाले का भरोसा नहीं और सरकारी वाला राजा बाबू है। उसे समाज में जो अघोषित शक्ति मिलती है उसका नशा अलग है। यह सामाजिक दबाव छात्रों को एक ऐसे जाल में धकेलता है जहां वो अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को चुप कराने के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी, 12th फेल। मनोज कुमार शर्मा IPS बन गए, हम सब ने ताली बजाई। लेकिन क्या आपने उस फिल्म के दूसरे कैरेक्टर गौरी भैया पर ध्यान दिया? वो शख्स जो 6 अटेम्प्ट देता है, अपनी जवानी के 10 साल मुखर्जी नगर की गलियों में खपा देता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है। हकीकत यह है कि हर एक मनोज शर्मा के पीछे 1,000 गौरी भैया हैं जो कभी घर वापस नहीं जा पाते। UPSC का सक्सेस रेट 0.1% से 0.2% है, यानी 1,000 में से 998 लोग फेल होने वाले हैं। यहाँ काम करता है एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सनक कॉस्ट फैलेसी। इसे ऐसे समझिए, एक छात्र 21 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है, 23 साल का हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सोचता है मैंने 2 साल और लाखों रुपए कोचिंग में लगा दिए, अब पीछे कैसे हटूं, एक बार और कोशिश करता हूँ। यही सोचते सोचते वो 28, 30, 32 साल का हो जाता है। वो अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसे लगता है कि उसका पिछला निवेश बेकार हो जाएगा। RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव ने सही कहा था, यह सिस्टम युवाओं के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स बर्बाद कर रहा है। 30 साल की उम्र में जब उसे काम करना चाहिए था, वो इतिहास और भूगोल रट रहा है। जब लाखों युवा हताश होते हैं तो एक इंडस्ट्री
अमीर होती है। कोचिंग इंडस्ट्री, यह भारत में अरबों डॉलर का बाजार है। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ छात्रों को रैट होल्स जैसे कमरों में रखा जाता है जिनका किराया 15-20 हज़ार रुपये है। कोचिंग सेंटर्स आपको सिर्फ उम्मीद बेचते हैं। आपने देखा होगा रिजल्ट आते ही हर कोचिंग वाला दावा करता है कि टॉपर हमारे यहाँ से है, लेकिन कोई उन 99% बच्चों का पोस्टर नहीं लगाता जो फेल हो गए हैं। 2024 में हमने देखा कि कैसे बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत हुई। यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, यह उस सिस्टम की लापरवाही थी जो छात्रों को सिर्फ कैश मशीन समझता है। तो सवाल यह है, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करना गलत है? बिल्कुल नहीं। देश को ईमानदार अफसरों की सख्त जरूरत है, लेकिन इसे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना लेना गलत है। हमें प्लान बी की अहमियत समझनी होगी। उदाहरण के लिए नमन श्रीवास्तव को देखिए, यूपीएससी में कुछ नंबरों से चूक गए। वो टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो एक सफल सीईओ हैं और युवाओं को गाइड कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया कि यूपीएससी या सरकारी नौकरी जिंदगी का अंत नहीं, बस एक हिस्सा है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले समय सीमा तय करें। खुद को 2 साल या 3 साल दें। अगर नहीं होता तो आगे बढ़ें। स्किल्स सीखें, सिर्फ रट्टा न मारें। डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या मैनेजमेंट सीखें ताकि प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए दरवाजे खुले रहें। असफलता को स्वीकार करें। गौरी भैया बनना कोई शर्म की बात नहीं, बशर्ते आप समय रहते दूसरा रास्ता चुन लें। सरकारी नौकरी एक सुरक्षित पिंजरा हो सकती है, लेकिन खुले आसमान में उड़ने के मौके और भी हैं। फैसला आपको करना है, आप सिक्योरिटी चाहते हैं या ग्रोथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि यह सरकारी नौकरी का नशा हमारे देश के टैलेंट को खत्म कर रहा है। जय हिंद।